आवाज आ रही है? वहाँ से खोला आपने? हाँ मेरे ख्याल से यहाँ से बंद करके वहाँ से समाज बंद कर। बहुत करीब हो रहा था। बच्चों ने ज्वाइन किया है क्या? अस्सलाम वालेकुम। ज्वाइन कर चुके हैं बच्चे। ये क्या सीन है? हाँ ओके, गॉट योर पॉइंट। सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ जबरदस्त। ये मेरे पास क्यों आ रहा है इधर? इसको आप वो करने मैं हेलो वालेकुम सलाम। मैं क्लास में बात करता हूँ। अच्छा ये इधर हो गया है, इधर क्यों आ रहा है मेरे पास? अच्छा सही। अब मैं इधर अपने हिसाब से पढ़ाता रहूँगा। बिल्कुल पढ़ाते हैं, स्क्रीन शेयर कर दिएगा दोनों के साथ। ठीक है। तरक्की। हाँ जरा बच्चों के कमेंट्स पढ़ें। सर फाइनली आपका दीदार हो गया। हाँ बस यार वो लैपटॉप जो है वो अपग्रेड होके आ गया था। अपग्रेड तो नहीं, खैर नया ही लैपटॉप आया था। मैंने बोला फाइनली जो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मोहम्मद अहमद। अच्छा बच्चों को पूरी स्क्रीन नहीं आएगी, बच्चों को आधी आधी स्क्रीन आएगी। मतलब यानी अगर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो आधा बोर्ड आएगा और आधा स्क्रीन, ये मसला होगा ना। स्क्रीन पूरी आती है, पिक्चर छोटी सी आती है। पिक्चर छोटी सी आती है। सही ठीक है। अभी तो पूरी वीडियो जारी होगी आपकी। सही ठीक है, जब तक मैं वो शेयर नहीं करता बच्चों से। बिल्कुल जैसा आपको बात करें। सही। या तुम लोगों को आवाज बिल्कुल सही आ रही है? क्वेश्चन यहाँ से बंद करते, क्वेश्चन में आकर आपको यहाँ पे बड़े क्वेश्चन रहेंगे। हाँ उसको पहले उस पूरी स्क्रीन को आप यूज करें, इसको क्वेश्चन पढ़ें, सही है। लाइट हो जाएगा। सही हाँ ये अच्छा है यार। अच्छा यार मुझे ये बताओ, हम लोग मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं। मुझे बताओ हम लोगों ने लास्ट सेशन में कहाँ तक पढ़ा था? सर आवाज रुक के आ रही है। अच्छा 1 मिनट रुको जरा, कुछ करते हैं हम लोग। आवाज सही है तुम लोगों को? सर वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है। अब सही कनेक्ट हो गया। नीचे दबा देता हूँ। बिल्कुल यही है मेरा मतलब। बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर की स्क्रीन नजर आ रही होगी? क्वेश्चन एंड आंसर ये नहीं नजर आती है। ये वापस चले। हेलो मैं क्लास में हूँ, बात करता हूँ। हाँ बात करता हूँ। मेरे ख्याल से वीडियो की वजह से थोड़ा सा नहीं वाईफाई ही चलेगा। बोले आवाज आ रही हो जाएगी। आवाज आ रही है तुम लोगों को, ये बताओ। चलो अच्छी बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। हाँ चार्जर में लगा लेता हूँ, वो मैं लेकर आया था, लगा दे।
सर क्वेश्चन पूछना है, रुको। अब्दुल्ला राशिद 12वीं क्लास है, ओके सही है। सर अगर हम किसी बंदे से कैश पे लें तो अदर पेएबल, किसी बंदे से कैश उधार पे लें तो अदर नहीं, अकाउंट लोन पेएबल होगा, लोन पेएबल। मैंने कहा बस हो गया। हाँ, relax हो गया। आज आगे पढ़ाएंगे, आज बिल्कुल आगे पढ़ाएंगे, आज 2-3 नए कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करने हैं। बस मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, बस सही। कंटिन्यू करें। सर मुझे भी 2 एंट्रीज पूछनी है, आपको व्हाट्सएप भी करी है। हाँ यार मैं बिजी था, मैं तुम लोगों से सवालात भी लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने दो। ये वो स्क्रीन ये सही नीचे। है। हाँ सही है, ये रही। अब हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। बिल्कुल। अब ये इंटरफेस जा रहा है बच्ची का, देखा है? ठीक है, ये नीचे ये आ रहा है और ये ऊपर, सही है, ठीक है। सही है वसीम जानू, थैंक यू सो मच। हाँ सही है, ठीक है। बता रहा हूँ, आज बैंकिंग सिस्टम पर ही बात करूंगा। आज 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देने हैं तुम लोगों को। अच्छा जी। सर सर अगर गुड्स 2-3 हो तो सेल्स के साथ स्पेसिफिक गुड भी मेंशन करेंगे, नहीं। अच्छा सर, हम लोग बात कर रहे थे इमरजेंस ऑफ बेसिकली बैंकिंग सिस्टम। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ मत। वालेकुम सलाम, हाँ जान। क्लास तो कब की हो चुकी है स्टार्ट। हाँ हाँ। पता नहीं यार, वो शायद इंटरनेट का इशू था, नीचे से बंद किया हुआ था। तो पता नहीं आप कहाँ हैं अभी, ऊपर आए ना मुझसे मिले। अच्छा घर पर हैं। हाँ वो पता नहीं इंटरनेट वगैरह का फुल फुल ना, माशाल्लाह जो है वो सुपरवाइजर ही कर रहे हो आप। और बताओ क्या सीन है। यार जूम पे नहीं लगाओ ना, जूम पे नहीं लगाओ, बच्चों को मसला होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वेबिनार पे लगा दो ना, वेबिनार पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हाँ। हम्म। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं, मसला ही नहीं, मसला ही नहीं, मसला ही नहीं, मसला ही नहीं। ठीक है चले। अब मैं बच्चों को बता देता हूँ, बता देता हूँ। वही ना, 4:30 से 6:30 ही है ना। चलो होगी ना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, दो अपडेट्स हैं। एक तो जो है तुम लोगों की कल क्लास जूम पर होगी, और जो है कल 4:30 से 6:30 मैं कोशिश करूंगा कि वेबिनार पे कर लूँ, मगर मेंटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर तुम लोगों के जूम का, तुम लोगों के पास ऐप नहीं है तो यू बेसिकली शुड डाउनलोड दैट ऐप, ठीक है। तो कल शायद उस पर क्लास हो रही हो। अच्छा सर, आज फाइनली मेरे पास जो है वो ये वीडियो वाला लैपटॉप भी आ गया है, और क्या कहते हैं, अल्लाह, तो जूम भी डाउनलोड है। अच्छा चलो, बहुत अच्छे मोहम्मद अहमद। अच्छा यार, हम लोगों का जो है वो एक दो चीजें पेंडिंग रहती थी। एक तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट कैसे हुआ, वी नीड टू हैव नो हाउ। सही है। देखो यार, ओरिजिनेशन ऑफ
बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, नजर आ रहा है ना तुम लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ? मैसेज करके बताओ। ये बताओ, अब सही है आवाज? अब आवाज सही है? चलो ठीक है। मेरे ख्याल से जो है वो वीडियो की वजह से जो है वो बैंडविड्थ इश्यूज आते हैं, तो हम लोग पहले भी सही थी। ओके सही है, चलो ठीक है। काफी बच्चों का था कि जो है सर वो आवाज बंद कर दें, वो वीडियो बंद कर दें, वरना जो है वो आवाज में इशू होता है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वीडियो बंद कर देते हैं। अच्छा सर, ओरिजिनेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, देखो स्टेप नंबर 1 जो था वो क्या था? सबसे पहले जो है ना, होता ये था पुराने जमाने में, तुम्हें पता है लोग जो है यानी क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, कि यानी कुछ होते हैं ना कि किसी भी ट्राइब में या किसी भी कबीले में कुछ जो है वो ताकतवर लोग होते हैं, कुछ मुखिया टाइप लोग होते हैं या गुंडे टाइप लोग होते हैं, आम फहम जबान में मैं बोलूँ। तो गरीब लोग क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल ये कोई जो है मुखिया बोल दो या कोई जो है वो पावरफुल बंदा जो है, ये लेट से ये पावरफुल बंदा है, लोग क्या करते थे? आम आवाम, जनरल पब्लिक, पब्लिक अपना पैसा जो है, अपनी कीमती चीजें, पैसा नहीं क्योंकि पैसा तो ये अभी जनरेट हुआ है, उससे पहले जो है तुम्हारा वडेरा बोल दो तुम, ठीक है, तो उससे पहले जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी कीमती अशिया जैसे सोना हो गया या अपनी कुछ सामान रखवाने के लिए लोग क्या करते थे कि जाहिर सी बात है जो है वो क्या कहते हैं, जहाँ अच्छाई है वहां बुराई तो है। तो लोग इन पावरफुल लोगों के पास जो है ये अपना माल रखवाते थे, और उसके अगेंस्ट यानी पब्लिक क्या करता था, पब्लिक क्या करती थी कि अपना माल जो है इनके पास रखवाती थी। और ये जो लोग हैं, ये बेसिकली, एक मिनट ना रुको, ये लोग क्या करते थे, ये इनसे चार्ज करते थे कुछ फी, चार्ज फी, सही है। तो यानी लोगों ने इनके पास जो है अपना माल रखवाया, गुड्स हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग पर्सन्स, सही है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन्स है। ये था स्टेप नंबर 1 या स्टेप ए बोल दो, या आई वुड से दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि लोग क्या करते थे, अपना कीमती सामान जो है उन लोगों के पास रखवाते थे। अब जाहिर सी बात है, देखो कि जरूरत इजाद की माँ है। अब इन बंदों ने सोचा, जाहिर सी बात है कि हर बंदा जो है क्रिएटिविटी लाता है, सोचता है, तभी कंपटीशन होता है। ये जो पावरफुल बंदे थे, इन्होंने सोचा, ठीक है, इन्होंने सोचा कि यार हमें जो है ये बंदे जो हैं, ये माल रखवा के, आम आवाम माल रखवा के चली जाती है, फिर वो 10 15 20 साल पूछती नहीं है, हम लोगों से पूछती नहीं है माल का। बस जो है वो क्या कहते हैं, कोई बंदा अपने जो है बच्चों की शादी के लिए माल जो है वो संभाल के रखता है कि कल कलाक पैसे जमा हो जाए, जमा पूंजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टेप बी क्या निकला, या फेज बी क्या निकला, कि ये स्ट्रॉन्ग बंदे जो थे, स्ट्रॉन्ग पीपल, वो क्या करते थे कि आम आवाम से, देखो एक चीज याद रखो, जहां तुम्हारी एक तरफ अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है ना, वहां दूसरी तरफ स्केर्सिटी भी है, ठीक है। कि अगर कुछ लोगों के पास अमीरी, अगर कुछ लोग अमीर हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, तो दूसरी तरफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पीपल क्या करते थे, ये इनसे माल लेते थे, और उन्होंने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना दोनों जगहों से कमाएं। अब कुछ जरूरतमंद लोग भी होते होंगे, जरूरतमंद आवाम, ये क्या करते थे कि ये पब्लिक का माल पब्लिक से लेते थे, इनसे फीस चार्ज करते थे, और ये माल लेट से किसी जरूरतमंद को दे देते थे उधार पे, और इनसे भी फीस चार्ज करते थे, माल उधार पर, और इनसे भी एक तरीके से फीस चार्ज करते थे। सही है, आवाज नहीं आ रही? समीर बेटा तुम्हारे उसका वो आई बिलीव इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा। तो तुम बात समझे, फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1 जो था वो ये था कि वो सिर्फ माल रख के बैठे हुए होते थे, बस उनसे फीस चार्ज करते थे आम आवाम से। फिर कोई बंदा आया, किसी ने नई थिंकिंग या क्रिएटिविटी लेकर आया, उसने बोला यार ये पब्लिक जो है ये नॉर्मली अपना माल रखवाती है, तो ये 5 10 15 20 साल के लिए रखवाती है। अब अगर यही चीज या यही माल मैं किसी जरूरतमंद को अगर मैं दे दूं, ठीक है, उधार पे, तो मैं उससे भी फीस चार्ज कर सकता हूं, जिसको मैं बोलता हूं सूद। दैट वाज फेज बी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम।
यानी दोनों तरफ से उनके पास पैसा आ रहा है। अच्छा, ये जो माल रखवाते थे ना, ये कहलाते हैं डिपॉजिटर्स। ये जो माल रखवाते हैं ये कहलाते थे डिपॉजिटर्स। और ये जो लोग जिनको माल उधार पे दिया जाता था ये कहलाते थे बोरोवर्स। सही है। अब अगेन वही बात है, अगेन वही बात है कि देखो कंपटीशन हमेशा जो है वो बढ़ता है। अब लेट्स से फेज सी शुरू हुआ, कोई और बंदा आया, कोई और बंदे ने, कोई और इंस्टीट्यूशन था या कोई और एक बंदा था, लेट्स से कि जुहैर जो है ये माशाल्लाह तेज बच्चा है, ये उसी जो है वो क्या कहते हैं फेज से या उसी जो है वो क्या कहते हैं ओरिजिन से था। तो उसने उस वक्त सोचा कि यार ये लोग क्या करते हैं, बोला भाई देखो ये जो फेज बी है मैं इसकी मार्केट कैप्चर करना चाहता हूँ। अब जुहैर ने बोला कि यार अगर मैं मार्केट कैप्चर करना चाहता हूँ तो आई नीड टू डू समथिंग न्यू। सही है, ये भी स्ट्रॉन्ग बंदा है जुहैर एक। जुहैर ने बोला कि यार ये जो डिपॉजिटर है ना जिनसे मैं बेसिकली माल लेता हूँ और मैं इन्हीं के पैसों को आगे लगा के माल कमाता हूँ, अब मैं एक काम करूंगा, अगर मैं बी फेस की मार्केट लेना चाहता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो है सारी मार्केट कैप्चर कर लूं, तो मैं एक काम करता हूँ मैं डिपॉजिटर से फी चार्ज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किससे चार्ज करूंगा, मैं सिर्फ बोरोवर से फी चार्ज करूंगा। तो मेरी बात समझिए कि फेज बी से फेज सी कैसे कन्वर्ट हुआ, कि लोगों के दिमाग में आया कि यार हम डिपॉजिटर से पैसे चार्ज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट बोरोवर से चार्ज करते हैं क्योंकि पैसा डिपॉजिटर का है। तो मेरी बात समझिए, अब फेज वन क्या था, डिपॉजिटर से ही पैसा लेते थे। फेज बी क्या था, जब इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए कि डिपॉजिटर से भी पैसा लेते थे और फिर उन्हीं के माल आगे बेच उधार पे देते थे, और जो जरूरतमंद होते थे उनसे भी सूद के नाम पे पैसा लेते थे। फिर फेज थ्री क्या आया कि यार डिपॉजिटर से पैसा नहीं लो, ठीक है, सिर्फ बोरोवर से पैसा लो। ठीक है, अब एक और फेज आया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, डी, फेज डी। अब जुहैर का हर, याद रखो, हर शेर का सवा शेर होता है। तो समीर और मनीष ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलके एक और प्लान बनाया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस थे। इन्होंने बोला यार हमें अब जुहैर की मार्केट तोड़नी है, तो हम क्या करते हैं, हम डिपॉजिटर से, जुहैर तो पैसे नहीं ले रहा था, जुहैर कोई कंपनी है या जुहैर बैंक है, जुहैर एंड सन्स बैंक। अब इन्होंने बोला कि यार अगर हमें जुहैर की मार्केट सोचनी है तो वी नीड टू डू समथिंग न्यू। सही है, हमें जुहैर की मार्केट को अगर जो है कैप्चर करना है तो वी नीड टू डू समथिंग न्यू। तो समीर और मनीष ने सोचा कि यार क्यों ना हम डिपॉजिटर को अब हम उल्टा पैसे दें, उनको प्रॉफिट दें। तो अब इंस्टीट्यूशंस ने डिपॉजिटर को क्या देना शुरू किया, पेमेंट करनी शुरू की, जिसको आप प्रॉफिट भी बोलते हो, जिसको आप सूद भी बोलते हो, और बोरोवर से आगे फीस चार्ज करना शुरू कर दी, जिसको आप इंटरेस्ट भी बोलते हो। तो अब मुझे बताओ, जुहैर की सारी मार्केट जो है ये मनीष और समीर बैंक ने ले ली। तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो सर फिर ये लोग काम कैसे करते, देखो जाहिर सी बात है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है समीर और मनीष के, वो क्या करते होंगे, वो डिपॉजिटर से जो है 3% डिपॉजिटर को देते होंगे, या तुम ऐसे समझो बोरोवर से वो चार्ज करते होंगे 10%, डिपॉजिटर को देते होंगे 3% का प्रॉफिट। तो अगेन इनकी जेब में कितना जा रहा है, 7%। ये कहलाता है स्प्रेड। ये आपका करंट बैंकिंग सिस्टम है। करंट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिपॉजिटर्स को जो है वो आप प्रॉफिट दे रहे होते हो और बोरोवर से आप प्रॉफिट ले रहे होते हो, जिसको आप इंटरेस्ट भी बोलते हो। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो फेज वन क्या था कि लोग इंस्टीट्यूशंस के पास या पावरफुल लोगों के पास पैसे रखवाते थे, और यानी कुछ भी अपनी कीमती अशया रखवाते थे और उनको फीस पे करते थे। फिर फेज टू आया, जिसमें फेज टू आया फेज टू आया जिसमें अभी बताता हूँ मोहम्मद अहमद, उस पर भी आता हूँ। फेज टू आया जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो है डिपॉजिटर रखवाते थे अपनी कीमती अशिया इंस्टीट्यूशंस के पास, और इंस्टीट्यूशंस वही चीज आगे उधार पे दे देते थे, और दोनों तरफ से पैसे खाते थे इंस्टीट्यूशंस। सही है, डिपॉजिटर से भी खाते थे और आगे बोरोवर से भी खाते थे। फिर फेज सी आया। फेज सी कौन सा था, उसके अंदर देखो ये फेजेस क्यों आए, ताकि कंपटीशन बढ़े, हर बंदा नए नए आइडियाज लेकर आता है। फेज सी के अंदर लोगों ने सोचा कि यार हम डिपॉजिटर से फीस नहीं लेते,
हम क्या करते हैं, हम बोरोवर से फीस लेते हैं। हम डिपॉजिटर का ही आगे कीमती एशिया या पैसा आगे बोरोवर को देंगे और उससे सूद खाएंगे। फिर फेज डी आया, जिसके अंदर लोगों ने सोचा कि यार हम डिपॉजिटर को भी कुछ हिस्सा देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं खुरम को अगर उधार दे रहा हूं, समीर से पैसे लेता हूं, खुरम को उधार देता हूं, खुरम से अगर मैं 10% ले रहा हूं तो मैं समीर को 4% दूंगा, तो समीर भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि पैसा समीर का लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ एज इंटरमीडियरी या एज अ मीडियोकर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो डी है, फेज डी है, दिस इज द करंट बैंकिंग सिनेरियो। इधर तक किसी को कोई सवाल? करंट बैंकिंग सिनेरियो में क्या होता है, डिपॉजिटर्स को पैसा मिलता है अपने पैसे रखवाने पर इंस्टीट्यूशंस के साथ, और बोरोवर से पैसा लेते हैं। कोई सवाल? मुझसे बात करो, एनी क्वेश्चन, मुझसे बात करो। सर और कोई इनोवेशन हो सकती है करंट बैंकिंग सिस्टम में? नहीं, फिलहाल यार जितनी हो सकती थी उतनी हो गई है। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? करंट बैंकिंग सिस्टम, ये फेज डी जो है रक्षा बेटा, फेज डी जो है, दिस इज करंट बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, अब करंट बैंकिंग सिस्टम में देखो, एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जब भी तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, जब भी तुम धंधा करना चाहते हो, तो हमेशा हमेशा स्टेप नंबर 4 में एक टाइम पीरियड से पहले मैं नहीं, अच्छा उसको छोड़ दो उसामा, निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा। रक्षा, तुम्हारा इंटरनेट का मसला होगा ना, क्योंकि मैंने वीडियो भी बंद कर दी है, बाकी सबको आवाज आ रही है। अच्छा जी, अब देखो करंट बैंकिंग सिस्टम में, करंट बैंकिंग सिस्टम में मैं जो है वो तुम लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है। देखो एक चीज याद रखो, जब भी तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, जब भी तुम बिजनेस करना चाहते हो, तो तुम हमेशा देखते हो कि तुम्हारा जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है। हमेशा धंधा करना चाहते हो ना, तो तुम सोचो कि तुम्हारा कस्टमर बेस कैसा है। तो करंट बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाए। सही है, डिपॉजिटर्स के लिए, डिपॉजिटर्स के वेरियस वेरियस डिपॉजिटर्स अकाउंट्स based on their needs। सही है सर। पहला अकाउंट था तुम्हारा टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये टाइप है, ये टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हैं। सर टर्म डिपॉजिट अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टर्म डिपॉजिट अकाउंट में आप, डिपॉजिटर एक वक्त से पहले पैसे नहीं निकाल सकता। सही है, डिपॉजिट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जांपल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सही है। अच्छा, इसकी यूनिक बात ये है, इसकी यूनिक बात ये है, इस अकाउंट की इसकी यूनिक बात ये है कि इसमें रेट जो है ना, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट। सही है सर। ये किन लोगों के लिए होता है? अब तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे अब्बा हैं, वो बेचारे जो है कहीं ना कहीं अपनी पैसे सेविंग्स करते होंगे कि यार मैं अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की शादी कराऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब शादी माशाल्लाह तुम लोग अभी जो है 5-5, 10-10 साल है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं कि वो बैंक के पास जाते हैं और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेते हैं, और बोलते हैं कि यार 5 साल के बाद मैं पैसे निकलवाऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मली तुम्हारा अमाउंट डबल हो चुका होता है। तो मुझे एक बात बताओ, लेट से कि अगर मेरे अब्बा हैं, उनको अगर है कि यार हसन की शादी जो है वो करवानी है 5 साल बाद, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार चलो सही है, अगर 5 साल में मेरा पैसा डबल हो जाता है तो क्या बुरा है। 5 साल बाद जो है, अभी अगर मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, 5 साल बाद मेरा पैसा डबल हो जाता है, तो 10 लाख रुपए मैं बैंक से ले लूंगा, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, दिस इज टाइप ऑफ अकाउंट, ये बैंकर्स ने फैसिलिटी दी है। अच्छा, दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? वो होता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट, ठीक है सर। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट जो है, याद रखो इसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
मुझे मैसेज करके बताओ। पहले ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? चलो सही है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट जो है उसमें क्या हो रहा होता है, ठीक है सर? सेविंग अकाउंट जो है उसमें जो है होता ये है कि आप जो है ना डिपॉजिट करते हो, बट विड्रॉवल इज अलाउड। विड्रॉवल विड्रॉवल इज अलाउड विद रिस्ट्रिक्शंस। इसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो नॉर्मल होता है। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट नॉर्मली, हाँ जी बिल्कुल, टर्म डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आर द सेम थिंग, राइट? दीज आर द, आई वुड से, डिफरेंट नेम्स फॉर अ सेम अकाउंट। अच्छा सर, सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें, सेविंग्स अकाउंट नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं, या तुम लोग जो है वो कभी कभी कुछ पैसे तुम्हें मिल जाते हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग बोलते हो यार चलो सही है, मेरी सेविंग्स भी होती रहेंगी, कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे ईद पर अभी शॉपिंग करनी होगी, तुम लोग पैसे निकाल लोगे, वरना पैसे यूं ही पड़े रहते होंगे। तो उसके ऊपर तुम्हें रेट ऑफ प्रॉफिट जो मिल रहा होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो नॉर्मल मिल रहा होता है, ठीक है? तो ये भी एक प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम टर्म डिपॉजिट पे तो नहीं रखोगे कि यार 5 साल तक पैसे रखवा के छोड़ दिए तुमने। तो मेरी बात समझ रहे हो? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक बेस्ड ऑन देयर नीड, राइट? ठीक है। अच्छा सर, फिर आता है करंट अकाउंट। ये क्या हो गया? एक मिनट है यार, ये जरा, हाँ। फिर आ जाता है तुम्हारा करंट अकाउंट, सही है? करंट अकाउंट किसके लिए होता है? करंट अकाउंट होता है अनलिमिटेड विड्रॉवल्स, ये होता है फॉर बिजनेसमैन। ये होता है फॉर बिजनेसमैन, सही है? और याद रखो यहाँ नो इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाँ, यहाँ एक चीज है कि यहाँ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, सही है? तो सर जरा समझो कि करंट अकाउंट जो है ना तुम्हारा, वो बिजनेसमैन के लिए होता है। अब जैसे लेट्स से कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो, उसको तुम्हें पता है पैसे आते हैं जाते हैं, वो 1000 दफा पैसे निकलवाएगा, 1000 दफा पैसे उसमें डालेगा। अनलिमिटेड विड्रॉवल्स आर अलाउड इन करंट अकाउंट, सही है? नहीं, सरकार डिडक्ट नहीं होती है। अच्छा, ये नॉर्मली होता है बिजनेसमैन के लिए, और याद रखो इसके ऊपर कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पैसा ठहरता ही नहीं है। कोई भी कभी, मुझे एक बात बताओ ना यार, कि बैंक के पास, बैंक को पता ही नहीं है कि कब पैसा होगा कब पैसा नहीं होगा, तो वो आगे उस पैसे को लगा ही नहीं सकेगा। तो इस वजह से करंट अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉफिट भी नहीं ऑफर करता वो। अच्छा याद रखो, करंट अकाउंट इज द ओनली अकाउंट जिसके ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। नहीं, करंट अकाउंट पे सरकार डिडक्ट नहीं होती है, करंट अकाउंट पे सरकार डिडक्ट नहीं होती है। रिस्ट्रिक्शन इस टाइप की होती है किधर के, आप दिन में 2 दफा विड्रॉवल करवा सकते हो, 2 दफा से ज्यादा नहीं करवा सकते, सही है? तो याद रखो, किसी बच्चे ने सवाल किया था कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर बंदे को मिलती है? नहीं, वो करंट अकाउंट वाले को मिलती है, और वो करंट अकाउंट वाला जिसकी बहुत बड़ी स्टैंडिंग हो, बहुत अच्छी स्टैंडिंग हो, सही है? तो सर ये बैंकिंग सिस्टम के हवाले से मैंने तुम्हें बताया कि सर बैंकिंग सिस्टम जो है, ज़कात जो है वो तुम्हारी सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर होती है। सर तो आई होप तुम्हें क्लियर है कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ, सही है? ये 4 फेजेस मैंने तुम्हें बताया, फिर मैंने तुम्हें करंट बैंकिंग सिस्टम बताया, फिर मैंने तुम्हें बताया कि कितने टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द डिपॉजिटर, सही है? और जो है फिर मैंने तुम्हें किस करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट, कैसे नहीं, रक्षा नहीं मिलता ना, इसकी क्वालिटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। करंट अकाउंट में दूसरे फायदे हैं, अनलिमिटेड, करंट अकाउंट में अनलिमिटेड। छोड़ दो ज़कात, कुछ भी नहीं है उसामा बेटा, छोड़ दो, वो बच्चों ने यूं ही सवाल किया था। अच्छा सर, तो कमिंग टू द सर, बैंकर की क्या जॉब होती है? एक से पैसे लेना, दूसरे को पैसे देना। डिपॉजिटर, डिपॉजिट, वो रिसीविंग मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एंड लेंडिंग द सेम। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं।
अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये एक सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आओ जल्दी से क्विकली जो है कॉपी करना है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये लो। कॉपी कर लो। स्क्रॉल डाउन करो। थ्योरम सॉल्व करते हैं, इसको परेशान नहीं है। कॉपी कर लो।
अच्छा सर, अब हम आगे बात करते हैं। सही है। एक बात तो बताओ, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का जनरल जर्नल खुद करवाया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जनरल जर्नल खुद करवाया था, जरा बताओ। अच्छा। सर काफी बच्चों की डिमांड आई है सर, जो है आप जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस करवा दें क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 24 पे। तो आओ बच्चों की फरमाइश पे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, बता रहा हूँ। पेज 23, पेज 23 क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट टाइम तुम लोगों ने कर भी लिया था। अच्छा सर आ जाओ, सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड अ स्नूकर क्लब। सही है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 पेज 23। सही है। मैसर्स डन, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। कर लो कर लो सर। मैसर्स अली स्नूकर्स क्लब। सही है, सबसे पहले एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बच्चों की फरमाइश पे ये मैं करवा रहा हूँ, मुझे करवाना नहीं था। सही है। जनरल जर्नल फॉर द पीरियड एंडेड 30th September। सर entry number 1, started business with rupees 100,000, half of the amount was deposited into the bank account। सर 1 सितंबर को ट्रांजेक्शन भी है। सही है, 1 सितंबर को ट्रांजेक्शन हुई है। सर क्या सीन हुआ है 1 सितंबर को, इधर मैं लिख देता हूँ सितंबर। सही है, पहली ट्रांजेक्शन हुई है, कैश आया है, बैंक आया है, और कहाँ गया है, बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट में गया है। सही है,
कैपिटल। सही है ना? एक मिनट, इसको जरा मैं थोड़ा सा और अब बेहतर अंदाज में कर देता हूँ। ऑल्टर HBA। सही है, कैपिटल तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1 लाख से। सही है, तुम्हारा बैंक में 50,000 रुपए तुमने जमा करवा दिए, तो बाकी कहाँ है? बाकी कैश में। क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई मसला, मुझसे बात करो। कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। सर बोलता है मिस्टर अली टुक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक अमाउंटिंग ₹50,000 इन चेक। 5 सितंबर को लोन लिया है। बैंक डेबिट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बैंक में पैसा आया, आप चाहो तो कैश भी कर सकते हो। लोन पेएबल क्रेडिट कितने से सर? कितने से सर? कितने से सर? 50,000 से। क्लियर है आप लोगों को? आजा सर। इसके बाद नंबर 6, ही बॉट अ शॉप ऑफ ₹100,000 चुरूश चेक। सर शॉप खरीदी है, शॉप खरीदी है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को शॉप खरीदी है। सर प्रीमिसेस डेबिट, प्रीमिसेस डेबिट, प्रीमिसेस भी कर सकते हो, बिल्डिंग भी कर सकते हो। सही है, प्रीमिसेस डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर कितने की? सर कितने की? 1 लाख की। सही है, क्लियर है आप लोगों को? ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, ये बस तुम लोगों के लिए मैं वापस करवा रहा हूँ। ये तुम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। आजा सर, इसके बाद है 8 सितंबर को ही बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑन अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज, शॉप भी लिख सकते हैं, शॉप भी लिख सकते हैं, शॉप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ही बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पर, ₹20,000। सर 8 सितंबर को फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट। सही है, फर्नीचर डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट, उधार पे है ना सर? कितने से सर? 20,000 से। सर हर बैंक का रेट ऑफ प्रॉफिट तो डिपॉजिटर मोर और लेस सेम होता है। क्लियर है? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई सवाल? अच्छा बोलता है 11 सितंबर को ही पेड रेंट अगेंस्ट कैश 5,000। सर रेंट पे करा है 11 सितंबर को, 11 सितंबर को रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सही है सर, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से सर? 5,000 से। अच्छा मेरे ख्याल से अजान हो रही है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा रुक जाते हैं। 11 सितंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। तुम लोगों के अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर बैंक में कोई अगर करंट अकाउंट तो उसकी मनी बैंक किसी क्रेडिटर को देने के लिए यूज नहीं करता। उसामा नॉर्मली यूज नहीं करता। 11 तारीख, 11 के बाद है 17, ही रेंडेड सर्विसेज एंड रिसीव सब्सक्रिप्शन फी इन कैश ₹1 लाख। सर सर्विसेज दी हैं और फी मिली है।
कैश में। ये कब की है? 17 तारीख की। कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। सही है सर। कितने से? सर कितने से? 1 लाख। ठीक है सर। 17 के बाद है, 17 के बाद है 20 तारीख। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बट अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल। सर ये कब है? ये 20 तारीख को है सर। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। सर कितने से? 1 लाख से। सही है। आगे बढ़े। सर बोलता है 21 सितंबर को ही पेड द अमाउंट अगेंस्ट फर्नीचर पर। 8 सितंबर को याद है उधार पे खरीदा था कैश में। हमने उधार पे खरीदा था, 21 सितंबर को हमने पेमेंट कर दी है। 21 सितंबर को हमने पेमेंट कर दी है। अदर पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। सर कितने से अमाउंट है? सर अमाउंट ऊपर से ले लेते हैं, 20,000। क्लियर है तुम लोगों को? कोई सवाल? कोई सवाल? मुझसे बात करो। कोई भी सवाल नहीं है? आगे बढ़े सर। इस किसके बाद है? 22। ही रिसीव्ड ऑल अमाउंट थ्रू चेक विच वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 20 सितंबर। सर याद है 20 सितंबर को हमारा एक रिसीवेबल था, हमें अमाउंट मिल गया है। 20 सितंबर को हमें एक अमाउंट मिल गया है बैंक में। बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है सर। कितना हमने उधार पे? 1 लाख। ये हमें मिल गया है। आगे बढ़े। सर आपने बहुत बेहतरीन पढ़ाया। बस अल्लाह मोहम्मद अहमद तुम लोगों को कामयाब करे। बस अल्लाह तुम लोग पास हो जाओ, बस यही चाहिए। अच्छा सर 22 के बाद 23 सितंबर, कैश ₹50,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सर 23 तारीख को हमने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है। मोहम्मद बिन गौर अभी छोड़ दो, बताऊंगा। सर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है 23 तारीख को। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। सर कितने से? सर 50,000 से। सर आगे बढ़े सर। यार मैं बस अभी दे रहा हूँ, ये खत्म हो जाए, जनरल जनरल करवा दूं फिर देता हूँ ब्रेक। 25 सितंबर, ही रीपेड द बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक। सर 25 सितंबर को हमने लोन पे कर दिया है। सर कहाँ से पे किया है? बैंक से पे किया है। लोन पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। सही है बेटा। कितने से? लोन कितने का लिया था? लोन हमने लिया था 50,000 का। 50,000 की पेमेंट कर दी है। सही है बेटा। आगे बढ़े सर। यस सर। 25 सितंबर के बाद वापस 25 सितंबर को हमने इंटरेस्ट पे किया है बैंक के थ्रू। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर कितने से? सर 4,000 से। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। बोलता है ही पेड सैलरी टू स्टाफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 30 सितंबर की 3 एंट्रीज हैं, क्या इनको एक साथ क्लब करके लिख सकता हूँ? बताओ 30 सितंबर की एंट्रीज हैं, क्या एक साथ क्लब करके लिख दूं? चलो सही है, शुक्रिया तुम्हारी इजाजत देने का, शुक्रिया। अच्छा सर सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्राइंग्स है। अच्छा मुझे अमाउंट बता देना तुम लोग। सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ड्राइंग्स। बताओ अमाउंट बताओ, सैलरी का कितना है? सैलरी का अमाउंट कितना है बेटा?
सर 10,000, 5,000, 10,000, 10,000, 5,000, 10,000 और कैश क्रेडिट, सही है, कैश में पेमेंट हो रही है ना। $25,000। सर अल्लाह का शुक्र है, वी आर डन विद द जनरल जर्नल वाला एरिया। अच्छा ये डब्बे जो है ना, मैं सिर्फ वो अलग करने के लिए बना रहा हूँ, ये इतने सारे डब्बे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर कोई और सवाल? स्टेशनरी एक्सपेंस है या परचेजेस? स्टेशनरी यार जब खरीदते हो तो एसेट है, जब इस्तेमाल कर लेते हो तो एक्सपेंस है। कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो। अच्छा रेट्स, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये बिजनेस रेट्स क्या होते हैं? यार ये एक्चुअली टैक्सेस की किस्म है, रेट्स एक्सपेंस है ये डिफरेंट टाइप के। जैसे टैक्सेस की है ना, सेल्स टैक्स होता है, एफईडी होता है, तुम्हारा इनकम टैक्स होता है, तुम्हारा एडवांस टैक्स होता है, सही है, तुम्हारे अदर कस्टम ड्यूटीज होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। इसी तरीके से बिजनेस रेट्स भी एक किस्म का टैक्स है, तो ये भी एक्सपेंस है तुम्हारे लिए। अच्छा सर अभी कोई और सवाल है तो मुझसे बात करो। सर तो रिफंड बिजनेस रेट्स क्या होगा? एक्सपेंस होगा। वैसे रिफंड नॉर्मली बिजनेस रेट्स होता नहीं है, और अगर रिफंड है तो फिर ये रिसीवेबल में आना चाहिए। यार समीर अभी फिलहाल जो है ना, यार बिजनेस रेट्स आप अलग अलग जो है वो, जैसे केएमसी हो गई, डीएमसी हो गया, तुम्हारी ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, केएमसी हो गया कराची। क्या है केएमसी का फुल फॉर्म? यार मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ। कराची ये क्या है, केएमसी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे ये जो केएमसी को तुम दे रहे होते हो बाजू का जो है वो बिजनेसेस दे रहे होते हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन, सी का बता, सी का मतलब क्या है आते? कराची म्यूनिसिपल, अरे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हाँ कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। इसी तरीके से डीएमसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये बेसिकली टैक्सेस ले रहे होते हैं बिजनेसेस से, ठीक है। टैक्सेस के अलावा तो भत्ते भी ले रहे होते हैं, जैसे हम लोग कंपनीज वगैरह से जो है वो भत्ते वगैरह लेने के लिए आते हैं, खैर अल्लाह माफ करे। तो खैर ये बिजनेस रेट्स में आते हैं। अच्छा सर एक सवाल था, सर अगर आपसे सवाल चेक करना हो तो कैसे करवाएं? यार मनीष में जवाब देता हूँ, रुको। अच्छा समीर का एक सवाल है कि सर लेजर बनाने के लिए क्या जनरल जनरल? नहीं यार मुन्ना, जनरल जनरल बनाना जरूरी नहीं है अनलेस के रिक्वायरमेंट हो। मगर चूंकि अभी बच्चे मासूम हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी आसानी के लिए मैं पहले जनरल जनरल बनवा रहा हूँ, सही है। हालांकि जनरल जनरल के तुम लोग 20-25 क्वेश्चन खुद कर चुके हो, मगर अगेन अभी स्टार्टिंग है, तो इस वजह से मैं तुम्हें जनरल जनरल पहले बनवाऊंगा, फिर लेजर। अभी इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, फिर डायरेक्ट जनरल लेजर बनवाऊंगा, फिर जनरल जनरल नहीं बनवाऊंगा, ठीक है। तो अभी जनरल जनरल अल्लाह का शुक्र है हमने कर लिया है। नमाज पढ़ के आओ तो फिर उसका लेजर करते हैं और ट्रायल बैलेंस करते हैं, ठीक है। आ जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ।
अच्छा यार, तुम लोग सब आ गए हो? सबने ज्वाइन कर लिया है? सर ग्रुप पे नजर सानी फरमाए। अच्छा चलो सही है, मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ भाई, सब बच्चों नमाज पढ़ के आ गए हो? चलो सही है, ठीक है। अच्छा यार, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि जो है एटलीस्ट हम लोगों को आवाज़ और बेहतर अंदाज में आ जाए, ठीक है। यार मैं ग्रुप के मैसेजेस देखता हूँ, सबसे पहले जो है ना मैं इधर ये तुम लोगों को करवा दूँ, ठीक है। आ जाओ इधर, मुतवज्जे हो जाओ सर, मैं जनरल जनरल करवा देता हूँ। बिजनेस रेट्स बेटा, ये डिफरेंट ये भी एक किस्म का टैक्स है मोहम्मद अहमद, तुम इसको ऐसे समझ लो, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टैक्स, राइट। अच्छा यार, आओ हम लोग बात करते हैं, सही है। सर जनरल लेजर बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने गिन लेने हैं कि हेड्स कितने हैं या एलिमेंट्स कितने हैं, सही है। सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स गिन लेने हैं। आओ एलिमेंट्स गिन लेते हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, सही है। कैश एक, बैंक दो, कैपिटल तीन, बैंक हो गया है, लोन पेएबल चार, प्रीमिसेस ये बिल्डिंग पांच, फर्नीचर छः, रेंट एक्सपेंस एक मिनट, रेंट एक्सपेंस सात, रेंट एक्सपेंस सात, कैश ऑलरेडी हो चुका है, सर्विस इनकम आठ, अकाउंट रिसीवेबल नौ, अदर पेबल हो चुका, अकाउंट रिसीवेबल हो चुका, लोन पे बैंक कैश हो चुका, लोन पेबल बैंक हो चुका, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10, सैलरी एक्सपेंस 11, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12, ड्राइंग 13। तो कितने अकाउंट्स खुलेंगे बेटा? 13 अकाउंट्स खुलेंगे, बिल्कुल होगा ना बेटा। अदर पेबल काउंट तो किया है ना बेटा, ऊपर लिखा तो है अदर पेबल। एक मिनट रुको, अदर पेबल ऐसा हो नहीं सकता है, अदर पेबल नहीं किया। हाँ अदर पेबल नहीं किया, सही बोल रहे हो, अदर पेबल बिल्कुल सही बोल रहे हो, अदर पेबल 14, सही है। 14 अकाउंट खुलेंगे, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, ठीक है। तो जो है अब आओ जनरल लेजर हम लोग बनाते हैं, सही है। टेलीफोन एक्सपेंस कर लिया है, टेलीफोन एक्सपेंस कर लिया है। ये देखो ये रहा टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस कहाँ है? टेलीफोन एक्सपेंस तो है ही नहीं भाई। टेलीफोन एक्सपेंस कहाँ है भाई? टेलीफोन एक्सपेंस तो कहीं भी नहीं है 6 में। आजा सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर जनरल लेजर बना रहे हैं हम लोग, सब इधर मुतवज्जे हो जाएं, सही है। जी बिल्कुल, अदर पेबल और अकाउंट पेबल का अलग अलग अकाउंट बनेगा। अच्छा सर, इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूं, सही है।
हाँ यार वो लाइट आ गई थी तो वो जनरेटर ऑफ कर रहे थे, तो बस रीस्टेब्लिश हो गया। तुम लोगों को आवाज भी आ रही होगी मेरी अब। हाँ यार वो जनरेटर ऑफ किया था तो इस वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस से रिकनेक्ट हो गया हूँ मैं। बताओ आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैंने जो है जब तक ये मौके का फायदा उठा के जो है, चलो अच्छी बात है, मौके का फायदा उठा के मैंने टी अकाउंट जल्दी से बना लिए। आओ देखो मैंने कैश, मुझे बताते जाओ कैश खुलेगा और कौन सा खुलेगा बताओ। कैश, कैपिटल, कैपिटल और बैंक, बताओ और कौन सा खुलेगा? बैंक के बाद कौन सा है? लोन पेएबल, लोन पेएबल, रुको 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 रुको, लोन पेएबल खोल दिया। इसके बाद प्रेमिसेस, बिल्डिंग, सही है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बोल दो प्रेमिसेस। उसके बाद बिल्डिंग के बाद लोन पेएबल या लोन पेएबल, एक मिनट रुको, इनकम, सर्विस इनकम, सही है, सर्विस इनकम, सर्विस इनकम, कैपिटल, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस या शॉप एक ही बात है। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ चला गया फर्नीचर? फर्नीचर और फर्नीचर के अलावा कौन सा है? कैपिटल खोल दिया, अदर पेएबल, हाँ रुको, अदर पेएबल, अदर पेएबल के अलावा रेंट एक्सपेंस, नहीं रेंट एक्सपेंस तो नहीं है भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट और मार्कअप एक ही होता है, रेंट एक्सपेंस एक ही है। रुको सबर करो एक एक करके, बस सही है। फर्नीचर हो गया, अदर पेएबल, हाँ रेंट एक्सपेंस भी है, सर्विस इनकम भी है, रेंट एक्सपेंस भी है बिल्कुल, रेंट एक्सपेंस और क्या है, सर्विस इनकम। सर्विस इनकम, सर्विस इनकम के अलावा क्या है? अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल सही, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के अलावा क्या है? अदर पेबल हो गया, कैश हो गया, लोन पेबल हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कौन सा? सैलरी, सैलरी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस, सही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सही है ड्राइंग्स का। तो ये टोटल 14 अकाउंट खुल गए देखो, एक, दो, तीन, बैंक तीन, बिल्डिंग चार, लोन पेएबल पांच, फर्नीचर छह, अदर पेएबल सात, रेंट एक्सपेंस आठ, ड्राइंग नौ, सर्विस इनकम 10, अकाउंट रिसीवेबल 11, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12, सैलरी एक्सपेंस 13 और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 14। क्लियर है तुम लोगों को? सही है, आगे बढ़े? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं 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 नहीं, यूटिलिटी नहीं लिखी, यूटिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली गैस पानी, जो भुट्टो का नारा है ना, बिजली गैस पानी, से वो आता है यूटिलिटी में। सर 30 सितंबर की जो सेकंड एंट्री है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन दोनों साथ पे किए हैं, तो एक ही टी अकाउंट बनेगा। हाँ हाँ एक ही अकाउंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, मैं लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। सही है बेटा, सही है बेटा, आगे बढ़े, आओ पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश, भाई कैश क्यों आया? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कैश आया कैपिटल की वजह से,
कितना 50,000, सही है। इसी तरीके से बैंक आया, बैंक क्यों आया भाई, कैपिटल की वजह से, कितना 50,000, क्लियर है बेटा। और कैपिटल क्यों आया बेटा, कैपिटल दो चीजों की वजह से, कैश और बैंक। देख लो इसको कैसे लिखना है कंबाइन, 1,00,000, क्लियर है। कोई कीड़े, कोई दिमागी फतूर, कोई कीड़े, कोई मसला, कोई पसूड़ी, आगे बढ़े। अच्छा सर, एंट्री नंबर 1 हो गई। इसके बाद है बैंक डेबिट 50,000 लोन पेएबल क्रेडिट। सर बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से लोन पेएबल की वजह से, लोन पेएबल की वजह से बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से, और लोन पेएबल क्रेडिट हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, और लोन पेएबल क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, बैंक की वजह से, बैंक की वजह से। कितने से सर, कितने से सर, सर 50,000 से सर। सर इसके बाद है प्रीमिसेस डेबिट बैंक क्रेडिट 1,00,000 से, प्रीमिसेस डेबिट बैंक क्रेडिट 1,00,000 से, प्रीमिसेस डेबिट बैंक क्रेडिट 1,00,000 से, प्रीमिसेस डेबिट बैंक क्रेडिट 1,00,000 से। बिल्डिंग डेबिट, अच्छा बिल्डिंग, प्रीमिसेस को बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, और बैंक क्रेडिट क्यों भाई, बिल्डिंग की वजह से। कितने से सर, 1,00,000 से, क्लियर है। आगे बढ़े। फर्नीचर डेबिट हो रहा है 20,000 से, अदर पेएबल क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। फर्नीचर डेबिट क्यों, अदर पेएबल की वजह से, कितने से, 20,000 से। और इसी तरीके से अदर पेएबल क्रेडिट हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है क्रेडिट भाई, फर्नीचर की वजह से, कितने से, 20,000 से। आगे बढ़े। हाँ लिख सकते हैं मनीष कुमार, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मनीष कुमार। उसामा इट्स बेटर के साथ लिखो। आगे बढ़े। सब फर्नीचर डेबिट, फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 से कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 से कैश क्रेडिट, कैश की वजह से रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट रेंट एक्सपेंस की वजह से 5,000 से। मानते हो या नहीं मानते, बोलो बेटा। इसके बाद है कैश डेबिट 1,00,000 से, सर्विस इनकम क्रेडिट 1,00,000 से। सर सर्विस इनकम क्रेडिट 1,00,000 से, ओ कैश डेबिट 1,00,000 से, सर्विस इनकम, सर्विस इनकम, सर्विस इनकम, सर्विस इनकम कहाँ चली गई, ये रे, क्यों, कैश की वजह से, कितने से, 1,00,000 से। तुम लोग मेरे साथ हो। सर इजी है सर, कर लेंगे, चलो। अच्छा बताओ, कर लोगे या मैं करवाऊं, कोई एक बच्चा भी बोल दे मैं करवाऊंगा। सर कर लिया, कोई एक बच्चा भी बोल दे मैं करवाऊंगा। अब पूरा ही कर दें, चलो तो सही है सर, अब पूरा ही कर दें। एक बच्चे की शहादत आ गई, मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 बच्चों की आ गई शहादत। अच्छा सर, हम लोग कहाँ थे, 1,00,000 से कैश डेबिट सर्विस इनकम, फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सर्विस इनकम 1,00,000 से क्रेडिट, सही है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सर्विस इनकम क्रेडिट भाई, क्यों क्रेडिट भाई, 1,00,000 से सैलरी, ओ अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, सर्विस इनकम। मैं ऑफिस में ये हरकत है, ये काम नहीं करता ना, देखो अल्लाह ताला मुझसे यहाँ करवाता है, ऑफिस में ये मैं चीजें नहीं चेक करता, अल्लाह ताला मुझसे यहाँ करवा रहा है। अच्छा सर, इसके बाद है अदर पेएबल डेबिट 20,000 से, कैश क्रेडिट 20,000 से। सर अदर पेएबल की वजह से, अदर पेएबल की वजह से कैश क्रेडिट और अदर पेएबल डेबिट 20,000 से, कहाँ चला गया अदर पेएबल, अदर पेएबल कैश की वजह से 20,000 से डेबिट। अच्छा सर, उसामा तुमसे ज्यादा मैं ये चीज जो है ना, यानी आगे बढ़ने की उसमें हूँ, मगर वही बच्चों का नुकसान नहीं है। मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से। बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से। बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से। बैंक डेबिट 1,00,000 से बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से। बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,00,000 से। अहमद बेटा कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बैंक डेबिट 1,00,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर बैंक डेबिट 50,000 से, कैश क्रेडिट 50,000 से।
आजकल लंदन जाफरी नजर नहीं आ रहे, क्या सीन से गायब है वो। बैंक डेबिट 50,000 से, कैश क्रेडिट नेपाल गए हैं, अच्छा 50,000 से। अबे यार दोनों अपनी एक अलग अलग फिल्म है, ये वकार जका और पता नहीं, ये दोनों एक अजीब ही फिल्म है यार। अच्छा आया था ये, अच्छा सही सही, मुर्शिद नजर है, सही है मुर्शिद नाराज है, सही है सही है उनको सही है सही है, चलो चलो सही है। मुझे जरा लिंक भेजना, मुझे जरा लिंक भेजना यार। आज तो नहीं, आज तो वो तरावी वगैरह है तो मैं मसरूफ हूँगा। अच्छा मुर्शिद इलाज नहीं बता रहे बस सर आपने, सही है। चलो चलो अभी पढ़ लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी चल रहा है, चलो मुझे लिंक भेजना, मुझे लिंक भेजना है वो थोड़ा रिफ्रेश हो रहा हूँ मूड, वो थोड़ा डाउन हो रहा हूँ तो ये देख लूंगा यार, रिफ्रेश हो जाता है चलने सुन सुन के बंदा। खैर आ जाओ। अच्छा सर, इसके बाद है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने कर दिया। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 से, और ये मैंने बैंक को, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है लोन पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 50,000 से, लोन पे कर दिए। बैंक लोन पेबल की वजह से बैंक क्रेडिट 50,000 से, सही है। लोन पेबल कहाँ चला गया, लोन पेबल लोन पेबल लोन पेबल लोन पेबल 50,000 से बैंक की वजह से डेबिट, सही है। लोन पेबल मैंने डेबिट कर दिया। सर आपने कैश में कैश कैसे लिखा, कहा यार, हाँ ये मैंने गलती की है, मैंने बैंक कर दिया, मुन्ना बैंक कर दिया, मोहम्मद अहमद बैंक कर दिया। अच्छा सर, इसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से कितने से सर, 4,000 से, और इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा, बैंक की वजह से 4,000 से। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा सर, इसके बाद, इसके बाद आखिरी सैलरी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। अब तुम लोग देखो ये कैसे लिखता हूँ, सैलरी एक्सपेंस स्लैश इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस स्लैश ड्राइंग, सही है। तीनों को एक साथ लिख दिए, तुम चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। कितने से, 25,000 से। अब इनके अकाउंट को सैलरी कहाँ चला गया, ड्राइंग एक तो हो गया, ड्राइंग कितने की है, 10,000 की है ना। सैलरी एक्सपेंस कितने का है, सैलरी एक्सपेंस 10,000 का है, और तुम्हारा ड्राइंग भी 10,000 का है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000 का है, सही है। सर ये अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का जो है ये पूरा का पूरा एटलीस्ट पोस्टिंग हो गई, जो ख्वारी वाला काम था ना वो हो गया। आओ कोई सवाल इसमें, कुछ सवाल देखो, हम लोगों की सारी एंट्रीज, कैश में फर्नीचर नहीं लिखेंगे अदर पेएबल की जगह पर, कैश में फर्नीचर नहीं लिखेंगे अदर पेएबल की जगह पर, कैश में नहीं ना बेटा, अदर पेएबल ना, अदर पेएबल, उधार पहले उधार था बाद में पे किया है। चलो सर बैलेंसिंग कर लेते हैं, आओ। सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया है 50,000 कैश का, सही है भाइयों बताओ, कैश सही है, 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस, मैसेज करके बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसामा, लिख सकते हैं, आगे बढ़े। कॉपी भी कर लो, साथ साथ कॉपी भी कर लो, साथ साथ कॉपी भी कर लो। लड़कियां कहाँ गायब है, लड़कियों का कोई जवाब ही नहीं आ रहा, सईदा फरिया सब कहाँ गायब हो, तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। किसी को, किसी बच्चे को, किसी लड़के या लड़की को कॉपी करना हो तो मुझे बता दें, मैं रुक जाऊंगा। आ रहा है, चलो चलो चलो, सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, कैपिटल पे बात करते हैं, कैपिटल पे बात करते हैं। सर अभी जो है इस सेशन के ये करने के बाद बस मैं एक तुम्हें नया कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। सर ओपनिंग बैलेंस
अच्छा कैश तुम्हारा जो है क्लोजिंग कैपिटल सही है, देख लो ना वरना ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ तो है। अच्छा कैपिटल सही है, कैपिटल सही है, आगे बढ़े। कैपिटल अकाउंट सही है, चलो बैंक करते हैं। बैंक जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये देखो ये बैलेंस हो रहा है, रुको मैं कर देता हूँ। दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस 96,000 सही है, जबरदस्त। बैंक 96,000 आ गया। बिल्डिंग बिल्डिंग 1 लाख सही है। लोन पेएबल 50,000 सही है, आगे बढ़े। फर्नीचर 20,000 ठीक है। सर आपने बनाए सारे सही होंगे, नहीं भाई नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अदर पेएबल 20,000 ठीक है। मैं तेज तो नहीं जा रहा, मुझे बताओ इफ यू वांट टू कॉपी एनी टी अकाउंट मुझे बताओ, सो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम दे दूं। चलो बैंक बैंक की तरफ चलते हैं। ये शोएब रहमान मोहम्मद अहमद को कॉपी करना है, ये बैंक कॉपी कर लो बच्चा। थोड़ा मुझे बता दो, अगर कोई चीज कॉपी करनी है मुझे बता दो। कोई मसला नहीं है, लोन पेएबल 0 है, ये बच्चे कॉपी कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ लोन पेएबल 0 है, अरे 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 सही है सही है सही है। लोन पेएबल 0 है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल। ये बैंक ये था, माइनस ये रहा, 0 है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं अदर पेएबल को भी देख लेता हूँ, आगे बढ़े। सर हाँ अदर पेएबल भी 0 कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अदर पेएबल भी 0 कर देते हैं, अदर पेएबल भी 0 कर देते हैं, अदर पेएबल भी 0 कर देते हैं। दिस माइनस दिस हो गया 0, आगे बढ़े। यार एक कॉन्सेप्ट दूंगा सैयदा, अभी कॉन्सेप्ट दूंगा, बस 2 मिनट रुक जाओ। रेंट एक्सपेंस कितना है क्लोजिंग? 5,000 सही है, रेंट एक्सपेंस क्लियर है। ड्रॉइंग्स कितना आ रहा है? 10,000। सर्विस इनकम कितना आ रहा है? 2 लाख सही है। आगे अकाउंट रिसीवेबल 0 है ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। सैलरी एक्सपेंस 10,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आ रहा है? 5,000। क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल? कोई सवाल? ट्रायल बैलेंस सर इस वक्त मुर्शिद लाइव है वकार जगा के साथ, क्लास के बाद देखूंगा। सर अभी इस मुर्शिद की तरफ तवज्जो दो ठीक है, बाद में उस मुर्शिद की तरफ जाना। अच्छा सर क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़े। ये अब्दुल्ला आरिफ जो है मुझे लगातार लिंक्स पे लिंक्स भेज रहा है। सर ट्रायल बैलेंस बनवाऊं या मैनेज कर लोगे? ट्रायल बैलेंस बना लोगे? सर ट्रायल बैलेंस, सर कोई एक बच्चा भी बोल दे सर ट्रायल बैलेंस बना दे, मैं बना दूंगा। कोई एक बच्चा भी बोल दे मैं बना दूंगा। कोई एक बच्चा भी बोल दे मैं बना दूंगा। हाँ बस जबरदस्त काम कर रहा है। अच्छा यार ये रिक्वेस्ट आई है तो जो है मैं बना देता हूँ, काफी बच्चों की 5-6 बच्चों की जो है वो रिक्वेस्ट आई है तो मैं बना देता हूँ। क्या गिरफ्तारी का यहीं सी है तो फिर? अच्छा सही है। अभी किस किसी की क्लास चल रही? अच्छा
मोहम्मद अमार मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, असल में आवाज सिलेक्ट करती है। अच्छा हाँ इस वजह से जो है ना। रियल उतार लो लैपटॉप में। हाँ ये सही है, इसके ऊपर आ रहा होता है ना, सही है इधर। अच्छा यार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। वैसे मुझे अभी नया कॉन्सेप्ट देना था मगर वो बच्चों की फरमाइश की वजह से जो है फिर लेट्स मूव ऑन। अच्छा कितने हेड्स हैं जरा बताओ, मैसेज करके बताओ कितने हेड्स हैं, हेड्स कितने हैं जल्दी बताओ। 14 हेड्स हैं, सही है ठीक है। अच्छा यार ये जो है ये मैं तुम लोगों को जो है ना 14, अच्छा कौन कौन से जरा बताओ कौन कौन से हैं। कैश है, कैपिटल है, बैंक है, लिख के बताओ बैंक के बाद कौन सा है। अच्छा वो 3 के बैलेंसेस जीरो होंगे, हाँ मोहम्मद अहमद सही बोल रहा है, वो 3 के बैलेंसेस जीरो होंगे। अरे ये क्या हो गया, अच्छा सही। अच्छा बिल्डिंग जिसके नाम से, और बताओ शाबाश, और कौन सा है, लोन पेएबल, और बताओ फर्नीचर, अच्छा जो जीरो वाले ना वो भी बता दो, और बताओ अदर पेएबल, और बताओ प्रीमिसेस, बेटा बिल्डिंग प्रीमिसेस को ही बोलते हैं बेटा। सर्विस इनकम, और बताओ अदर पेएबल हो चुका, रेंट एक्सपेंस, और बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और बताओ सैलरी एक्सपेंस, और बताओ जीरो वाले भी बता दो कोई मसला नहीं है, जीरो लिख देंगे, और बताओ, और बताओ बेटा अकाउंट रिसीवेबल, और बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ जबरदस्त, एप्रिशिएबल, कैश का बैलेंस कितना है बताओ। यार अभी फिलहाल लिख दो सामा, अभी फिलहाल लिख दो, ठीक है अभी फिलहाल लिख दो। ड्राइंग हो गया ना यार, ड्राइंग नहीं हुआ, लिख तो दिया, 12वें पे देखो रक्षा बेटा ड्राइंग लिख दिया है। अच्छा मुझे बैलेंसेस बताओ, कैश का कितना है, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, रिमोट से आगे नहीं भागो। कैश 50,000, कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है 1 लाख, बैंक कितना है 96,000, बिल्डिंग कितना है, अरे 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 कैपिटल मैंने क्रेडिट पे लिख दिया यार, माजरत, रुको। अच्छा बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 1 लाख है, अच्छा 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 1 लाख, 1 लाख सही है। लोन पेएबल कितना है, लोन पेएबल जीरो है, लोन पेएबल जीरो है। फर्नीचर कितना है 20,000। ये भाई ऊपर सारे बैलेंसेस आ रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा, अल्लाह की कसम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा। अदर पेएबल कितना है जीरो। सर्विस इनकम कितनी है 2 लाख, वाह यार। रेंट एक्सपेंस कितना है 5,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी 5,000 है, ओके। सैलरी एक्सपेंस तो मुझे याद है 10,000 है, ड्राइंग भी 10,000 है ना। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, सिफर है, अकाउंट रिसीवेबल मेरे ख्याल से जीरो है ना, हाँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,000 है। माशाल्लाह ये हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। तो मुझे बताओ कोई सवाल। हाँ भाई लड़कियों जो बोल रहे थे कि सर करवा दें, खुश हो अब, कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर। अच्छा ये फाइल मैं तुम लोगों से शेयर कर देता हूँ, सही है, नो कीड़े, एक्यूरेट है सर। जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर करवा दें प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करो। सैयद हमजा, चलो जबरदस्त। उसके अलावा बाकी जो दूसरे बच्चे थे प्लीज। यार मुझे बोला 10 बच्चों ने था, मुझे जवाब सिर्फ 4 बच्चे दे रहे हैं। सर सब क्लियर है, चलो सही है, अच्छी बात है। सर समझ आ गया, चलो अच्छी बात है, यू आर वेलकम। अच्छा यार देखो अगेन मेरे ख्याल से जो है यानी आई बिलीव यू वुड हैव मोर नो हाउ एज कंपेयर टू योर प्रीवियस सेशन, तुम लोगों को काफी बेहतर अंदाज में चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। मगर अगेन दैट्स नॉट इनफ, हम लोगों को जो है हम लोगों को और भी चीजें देखनी है इसके अंदर। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे,
तो होमवर्क दूं या नहीं दूं आज, बताओ, होमवर्क चाहिए? या मेरे ख्याल से कल मिल रहे हैं, कल मैं एक साथ दे दूंगा तुम लोगों को ना, और तुम लोगों ने असाइनमेंट जमा भी करवाना है ना मुझे फ्राइडे को। अच्छा कल अच्छा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो कल की क्लास ना वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। उसमें मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो तुम लोग क्यूटी में पढ़ते हुए आ रहे हो, मगर अगेन जो है वो तुम लोगों को ना कॉन्सेप्चुअली जो है वो हम लोगों को चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है, हम लोग बचपन की चीजें पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। चलो मैं एक जरा टीजर दे देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा मुझे बताओ मैं ईमेल अभी नहीं, मैं बता दूंगा, दे दूंगा, सैयद मोहम्मद बिन गोहर। यार उसामा मुन्ने, मैं कोशिश करता हूँ मगर आई एम नॉट गोना कमिट ऑन दैट कि वेबिनार पर ही तुम्हारा सेशन होगा। रीजन बीइंग कि हम लोगों की दूसरी क्लासेस भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगेन मैं जो है कोशिश करूंगा कि वेबिनार पे हो जाए, मगर अगर नहीं हुआ तो वी शेल बी हैविंग अ सेशन ऑन जूम ऐप, सही है। तो अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, सिर्फ एज अ टीजर, कल हम लोग बाकायदा इसके ऊपर पूरा इंसाइक्लोपीडिया वी शेल बी हैविंग दैट। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मार्कअप और मार्जिन का लफ्ज सुना है? मार्कअप और मार्जिन का लफ्ज सुना है? मुझे बताओ, मार्कअप में ज्यादा फायदा होता है, मार्जिन में ज्यादा फायदा होता है? मार्कअप में ज्यादा फायदा होता है, मार्जिन में ज्यादा फायदा होता है? मार्जिन में, माशाल्लाह। इस लड़कियां लगता है समोसे बनाने चली गई हैं। मार्कअप में ज्यादा फायदा होता है, मार्जिन में ज्यादा फायदा होता है? मार्कअप में ज्यादा फायदा होता है। इबादुल्लाह, बोथ आर सेम। सैयद हमजा, मार्कअप में। सही है, ठीक है। ये मलिया तुमने मुझसे पढ़ा हुआ है तभी तुम सही जवाब दे रही हो। सर मार्कअप तो नहीं, नहीं ये वो वाला इंटरेस्ट वाला मार्कअप नहीं है। अच्छा चलो, ये आज का तुम लोगों के लिए टेक अवे है, सही है। इस पर सोचो तुम लोग कि मार्कअप ज्यादा फायदेमंद होता है एज अ बिजनेस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, या फिर जो है मार्जिन ज्यादा फायदेमंद होता है। इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर कल बात करेंगे। कल कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जो है मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है। खुसूसी दुआओं की दरखास्त है तुम लोगों से, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे भी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। वापिस का बटन दबाओ।